एक राजा जिसने अपने ही बेटे को सजा दे दी, लेकिन आखिर में जो सच सामने आया उसने पूरे राज्य को हिला दिया। बहुत समय पहले की बात है। आर्यवृत के विशाल भूभाग में बसा एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, सूर्यगढ़। ऊंचे ऊंचे किलों, सोने से चमकते महलों और खुशहाल प्रजा के बीच यह राज्य अपनी एक खास पहचान के लिए जाना जाता था, न्याय। इस राज्य के राजा थे वीरेंद्र सिंह। उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में विश्वास जाग उठता था। कहा जाता था कि सूर्यगढ़ में अगर किसी गरीब की आंख से आंसू गिरता है तो राजा की नींद टूट जाती है। वे सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि प्रजा के लिए पिता समान थे। हर सुबह सूरज उगते ही राजदरबार सजता, राजा सिंहासन पर बैठते और प्रजा अपनी समस्याएं लेकर आती। कोई जमीन के विवाद में न्याय चाहता, कोई चोरी की शिकायत करता तो कोई अत्याचार की फरियाद लेकर आता। और हर बार राजा बिना पक्षपात के न्याय करते। एक दिन दरबार में एक बूढ़ी औरत आई। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में आंसू और आवाज में कंप कंपी। उसने कांपते हाथों से राजा के सामने झुककर कहा, महाराज, मेरे बेटे को सैनिकों ने चोरी के आरोप में पकड़ लिया है, लेकिन वह निर्दोष है। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। जांच गहराई से हुई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। असली चोर एक अमीर व्यापारी का बेटा था, जिसने अपने अपराध को छुपाने के लिए उस गरीब लड़के पर इल्जाम डाल दिया था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने कठोर स्वर में आदेश दिया, अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। और उसी क्षण अमीर व्यापारी के बेटे को जेल भेज दिया गया और गरीब लड़के को सम्मान सहित मुक्त किया गया। इतना ही नहीं, उसे मुआवजा भी दिया गया। प्रजा खुशी से झूम उठी। महाराज की जय की आवाज गूंजने लगी। लेकिन उसी दरबार में एक व्यक्ति था जो इस न्याय से खुश नहीं था, महामंत्री कालकर्ण। उसकी आंखों में जलन थी, मन में लालच और दिल में एक खतरनाक योजना। कालकर्ण वर्षों से राजा के साथ था, लेकिन वह हमेशा अधिक शक्ति चाहता था। उसे लगता था कि अगर राजा को कमजोर कर दिया जाए तो वह खुद सत्ता पर काबिज हो सकता है। धीरे धीरे उसने अपनी चालें चलनी शुरू की। सैनिकों को रिश्वत देना, झूठे मामलों को बढ़ावा देना और प्रजा में भय फैलाना, ये सब उसके खेल का हिस्सा बन गया। और फिर एक दिन वह घटना हुई जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। राजमहल के सबसे वफादार और बहादुर सेनापति की हत्या हो गई। पूरा महल शोक में डूब गया। राजा स्तब्ध थे। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब आरोप सामने आया, इस हत्या के पीछे राजकुमार आर्यन का हाथ है। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। राजकुमार आर्यन, जो अपने साहस और सच्चाई के लिए जाना जाता था, वह ऐसा कैसे कर सकता है? राजा के दिल ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन सबूत सबूत कुछ और ही कहानी कह रहे थे। राजकुमार को दरबार में लाया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता। पिताजी, मैं निर्दोष हूं। राजा के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ उनका बेटा और दूसरी तरफ उनका न्याय। पूरा दरबार राजा की ओर देख रहा था। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद राजा ने भारी मन से कहा, सूर्यगढ़ में कानून सबसे ऊपर है और कानून के सामने कोई रिश्ता नहीं आता। और उसी क्षण उन्होंने अपने ही बेटे को कैद की सजा सुना दी। यह फैसला पूरे राज्य को हिला गया। लोग रो पड़े, रानी बेहोश हो गई और राजा बाहर से कठोर लेकिन अंदर से टूट चुके थे। रात को महल के एक कोने में राजा अकेले बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रानी ने आकर धीरे से पूछा, क्या आपने सही किया? राजा ने धीमी आवाज में कहा, मैंने राजा बनकर सही किया, लेकिन एक पिता के रूप में हार गया। तभी अचानक महल के द्वार पर एक साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने राजा से कहा, महाराज, जो दिखाई दे रहा है वह सत्य नहीं है। राजा चौंक गए। क्या मतलब? साधु बोला, जिसे आप दोषी मान रहे हैं वह निर्दोष है और असली अपराधी आपके बहुत करीब है। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले ही दिन राजा ने गुप्त रूप से जांच शुरू करवाई। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को काम पर लगाया। दिन बीतते गए और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। सेनापति की हत्या एक साजिश थी और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि महामंत्री कालकर्ण था। उसका मकसद था राजकुमार को फंसाकर राजा को कमजोर करना।
और फिर खुद सत्ता पर कब्जा करना। राजा के दिल में गुस्से की आग जल उठी, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में सभी को बुलाया गया। मंत्री, सैनिक, दरबारी सभी मौजूद थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आज इस राज्य का सबसे बड़ा अपराधी सामने आएगा। फिर उन्होंने एक गवाह को बुलाया जिसने झूठी गवाही दी, लेकिन यह सब राजा की योजना का हिस्सा था। कालकर्ण घबरा गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राजा ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? दबाव में आकर कालकर्ण टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, हां, मैंने ही सब किया। मैंने ही सेनापति की हत्या करवाई और राजकुमार को फंसाया। पूरा दरबार दंग रह गया। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं की, तुमने न्याय को मारने की कोशिश की है। और उसी क्षण उन्होंने कालकर्ण को मृत्युदंड सुनाया। फिर राजा अपने बेटे की ओर मुड़े। राजकुमार आर्यन को सम्मान सहित रिहा किया गया। राजा ने पूरी प्रजा के सामने सिर झुकाकर कहा, आज मैंने एक पिता के रूप में गलती की, लेकिन एक राजा के रूप में मैं उसे सुधारता हूं। पूरा राज्य भावुक हो गया और उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र सिंह का नाम इतिहास में अमर हो गया। लोग आज भी कहते हैं, सच्चा राजा वही होता है जो अपने दिल से नहीं, न्याय से फैसला करता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय दें और कमेंट करें।